स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोल इंडिया की। देखिए, लगभग 3 दिन पहले मैंने इस पर एक वीडियो बनाया था। तब कोल इंडिया का भाव चल रहा था 152 रुपये के आसपास। उस समय मैंने आपसे कहा कि डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों ने इस शेयर में खरीदारी शुरू की है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी स्टॉक आप लीजिए तो सबसे पहली जो चीज़ होती है, जो देखनी चाहिए, वो होती है कि स्टॉक का वैल्यूएशन कैसा है। वैल्यूएशन के मामले में इतना सस्ता स्टॉक है। एक स्टॉक ऐसा है, मान लीजिए कोल इंडिया की हम बात करें, 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास की कोल की सेल करती है और लगभग एक साल में 13 से 15 हज़ार करोड़ रुपए का प्रॉफिट करती है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रॉफिट टू अर्निंग रेशियो कितना हो गया, लगभग 15% का। अगर हम नायका की बात करेंगे, नायका 2500 करोड़ की सेल करती है और वैल्यूएशन कितना है, 1 लाख करोड़ रुपए का। तो ये मान लीजिए कि 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन और कंपनी सेल केवल 2500 करोड़ की कर रही है। एग्जाम्पल के तौर पर दिया कि कितना सस्ता वैल्यूएशन मिल रहा है आपको कोल इंडिया में, और उसके बाद भी 18 से 20% के आसपास एक साल में डिविडेंड बांट देती है। कौन सी एफडी 6% से ज़्यादा दे देती है, कौन सा बैंक दे देता है 3% से ज़्यादा। मेरा ऐसा मानना है कि 20% अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है साल में, इससे अच्छा क्या है। लॉन्ग टर्म में वैल्यूएशन गैप फिल होना ही है एक दिन, तो अच्छा है कि आप ये स्टॉक डिविडेंड के लिए ही ले लो। ये सब बातें मैंने जब कही, शायद जो इन्वेस्टर है उसको भी यही लगता है। इसके कारण आप देख सकते हैं पिछले 5 दिनों का चार्ट आपके सामने है। डिविडेंड के अनाउंसमेंट के बाद आप लगातार कोल इंडिया को ऊपर जाते हुए देख रहे हो। तो ये 30 नवंबर से लगातार भागने की तरफ अग्रसर है। मैंने खुद डिविडेंड के कारण ही 152 रुपये 45 पैसे पर कोल इंडिया के 1000 शेयर लिए थे। मैंने आपको ये बात बताई थी जिस दिन मैंने आपको फर्स्ट टाइम इसका वीडियो बनाया था। चलिए आज देख लेते हैं आज का कारोबार कैसा रहा। दोपहर के 3 बजे तक का डेटा हमारे सामने है। 1,24,58,880 शेयर्स ट्रेड हुए हैं। उसमें भी 51,46,808 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। टोटल डिलीवरेबल क्वांटिटी जो है वो टोटल जो डिलीवरेबल परसेंटेज है वो 41.31% है। यहाँ से भी समझ में आता है 51 लाख शेयर्स आज भी उठाए गए। लगातार शेयर्स उठाए जा रहे हैं इस पर। जो एक्स डिविडेंड डेट है वो है 6 दिसंबर की। यानी अगर आपके डीमैट अकाउंट में 5 दिसंबर तक शेयर हैं, और ये चीज़ आपको ध्यान रहे कि वो T1 होल्डिंग या T2 होल्डिंग में नहीं होने चाहिए, वो आपके डीमैट अकाउंट में होने चाहिए। यानी कि अगर आप कल ले लेते हैं 3 दिसंबर को, तो आपके 5 दिसंबर के डीमैट अकाउंट में आ सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 23/11/2021 को डिविडेंड की अनाउंसमेंट, एक्स डिविडेंड डेट 6 दिसंबर, और यहाँ पर 9 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है कंपनी ने। जून में भी 2021 में कंपनी ने 3.5 रुपये का डिविडेंड दिया था। फरवरी में भी कंपनी ने 5 रुपये का डिविडेंड दिया था। तो 9, 5, 14 और 3, 17, 17.5 रुपये का डिविडेंड कंपनी ने आपको एक साल में दिया, जो कि शेयर के एवरेज प्राइस से कैलकुलेट किया जाए तो 15% के आसपास बैठता है। तो इस साल कंपनी ने 15% डिविडेंड दिया है। हम बात कर ले 2020 की, तो आप देख सकते हैं 12 और 7.5, 19, 19.5 रुपये का। उस साल के एवरेज प्राइस से बात कर लें तो लगभग 19% का डिविडेंड दिया था। इसके बाद 2019 में भी कंपनी ने डिविडेंड दिया। हालांकि 2019 में डिविडेंड उतना अच्छा नहीं रहा, 6 रुपये के आसपास का डिविडेंड दिया। 2018 में आप देख सकते हैं, 2018 में 16, 7, 23 लगभग 25% का डिविडेंड दिया था। भाई साहब, कौन सा म्यूचुअल फंड या कौन सी कंपनी इतना डिविडेंड दे देती। चलिए हम बात कर ले एक्स डिविडेंड डेट क्या है। तो 6 दिसंबर की एक्स डिविडेंड डेट है। आपके डीमैट अकाउंट में उस दिन शेयर होना चाहिए, तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आप बात कर लेते हैं कोल इंडिया के जो अनाउंसमेंट है। माइनर सेड दैट बोर्ड इट्स मीटिंग द हेल्ड ऑन मंडे अप्रूव्ड पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 22 9 पर शेयर ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 अगेंस्ट 7.5 शेयर अनाउंस्ड इन लास्ट ईयर। तो जो इंटरिम डिविडेंड लास्ट ईयर दिया था 7.5 रुपये का, इस टाइम पे वो कंपनी ने अभी दिया है आपका 9 रुपये का। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि डिविडेंड की हिस्ट्री बहुत अच्छी है और डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी बहुत अच्छा है। 97,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। स्टॉक पी मात्र 7, भैया आप समझिए यहाँ से। और जो इंडस्ट्री पी है वो 17, 3 गुना होने के चांसेस है। वैसे भी टारगेट कोल इंडिया के 250 के आसपास बताए जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च 2021 तक की ही सेल अगर हम देख लें तो लगभग 90,000 करोड़ की सेल की थी। प्रॉफिट अगर मार्च 2021 की तो आप देख सकते हो 12,700 करोड़। कोविड में भी इनकी सेल्स लगातार
जंप पर रही है। रिजर्व्स की बात कर ले तो कंपनी के पास 34,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं। बोरोइंग्स मात्र 3,352 करोड़ की, वो भी कम होती हुई आपको दिखाई दे रही है और रिजर्व्स बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इससे आप कंपनी की स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा सकते हो। मेरा ऐसा मानना है कि कोल इंडिया 10 साल आप अपने पोर्टफोलियो में रखिए, आप उतना डिविडेंड अर्न कर लोगे। और मैं ये ज़रूर सजेशन दूंगा कि डिविडेंड जो भी आपको मिले वापस इसी में लगाते चले जाइए। 10 साल में कोल इंडिया आपको काफ़ी अच्छा पैसा बना करके दे सकता है। वीडियो जैसा भी लगा कमेंट बॉक्स पे जो बताइएगा, और अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।